आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। मतलब हम लोग कई बार अपने मन से बहुत सारी इमेजिनेशन कर बैठते हैं, बट रियलिटी जब हमको समझ में आती है वो बहुत देर भी हो चुकी होती है और हमें समझ नहीं आता कि वो चीज़ें क्या थी। होता क्या है, हम बचपन में छोटे तो होते हैं, छोटे के साथ हमारी सोच भी छोटी होती है, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अपने हिसाब से अपना इन्वायरमेंट बना देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबक मुझे सबक सीखने को मिला है कि हुआ क्या, कि मैं बहुत समय से एक चीज़ को, एक पहलू को समझने की कोशिश कर रही थी। वो पहलू ऐसा था, मुझे लगता था कि चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, डिसेंट होती है, मतलब उनको समझना बहुत मुश्किल सा होता है। बट ऐसा, मतलब उनको समझते समझते मुझे बहुत लंबा टाइम लग गया। मुझे लगा कि लोग समझना ही नहीं चाहते, मुझे ही नहीं समझते, मैं ही लोगों को समझती हूँ खाली। और इसी तरह से मैं अपने आप में उलझती चली गई। बट जब मुझे चीज़ें समझ में आई, मैंने अपने मतलब इन्वायरमेंट में और लोगों से इस बारे में बात करी, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हम अपने दिमाग की इमेजिनेशन बनाते हैं, वो गलत होती है। इसलिए हमें मतलब किसी भी बात के दोनों पहलुओं को समझे बगैर अपने हिसाब से कोई भी इमेजिनेशन नहीं बनानी चाहिए, और उसकी बेसिस पे हमें किसी को भी गलत या सही नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमें समय देना चाहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और चाहे बड़े हों या छोटे हों, सभी को ये समझना चाहिए कि पहले तो कि वो बड़े हैं। पहली बात तो हमारे पेरेंट्स से बड़े कोई भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं। और रही बात हमारे आसपास, वो कई मतलब अगर हमारे बड़े छोटों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम कई बार ये सोचने लगते हैं कि शायद वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें पसंद कम करते हैं। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। होता क्या है कि पेरेंट्स हमेशा उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, और थोड़ा स्ट्रांग, अगर आप स्ट्रांग हैं तो वो उनको थोड़ा छूट दे देते हैं कि चलो वो तो स्ट्रांग है, चल देगा। जो बच्चा कमज़ोर होता है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चाहे स्कूल में देखो, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो अगर टीचर उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती है जो या फिर बहुत ज़्यादा वीक होता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो जो बच्चा वीक होता है ना, उसके साथ में इस टीचर को भी लगना पड़ता है। उसी तरह से घर में पेरेंट्स भी वही रोल निभाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी ठीक ठाक से हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ही गलत है। हम उनके खिलाफ एक अजीब सी, मतलब इमेजिनरी अपनी वो इन्वायरमेंट पैदा कर लेते हैं, और हम उनसे थोड़ा दूर दूर से कटने लगते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी एज के अनुसार ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। समय से पहले कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसलिए समय दो। समय आने पे चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। उसी किसी से भी भेदभाव मत करो, सभी लोग अच्छे होते हैं, बस टाइम होता है वो कट जाएगा। इसलिए किसी के लिए मनमुटाव पैदा मत करना। थैंक यू।